Good morning, dear students. I, Smriti Singh, was teaching you my struggle for an education yesterday. I told you that when the writer was a boy, he was working in a coal mine. One day he heard about a great school for colored people from two miners. He at once decided to go to that school. He had no money, but he started. His brother John helped him all that he could. His mother was weak and sad, but she gave permission to him. The writer started and reached Richmond by walking, begging rides, both in wagons and cars. But Hampton was about 82 miles from there. When he reached Richmond, he was hungry, tired. He had no money to buy food or get a room to sleep in. So he crept under a sidewalk and slept there on the ground. Next morning, the writer saw a ship. He was extremely hungry, so he went to the captain of the ship and took his permission and worked on it for a long time and got money. He purchased food from money. He felt that it had been the best breakfast he had ever eaten in his life. Now see the next line. My work pleased the captain. मेरे काम ने कैप्टन को खुश कर दिया. So well, इतना ज़्यादा that he told me कि उसने मुझसे कहा कि I could continue working for a small amount per day. कि मैं रोज़ एक थोड़े से पैसे में अपना काम जारी कर सकता हूँ. दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू. इससे मैं बहुत खुश हुआ. आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेसल फॉर अ नंबर ऑफ डेज. मैंने कुछ दिनों तक इस वेसल पर अपना काम जारी रखा. आफ्टर बाइंग फूड विद माई स्मॉल वेजेस देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन. भोजन खरीदने के बाद मेरी इतनी छोटी सी मजदूरी में इतना नहीं बच पाता था कि जिससे मैं हैम्पटन पहुंच सकूं. हैम्पटन पहुंचने के लिए मैं किराया दे सकूं. इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल. प्रत्येक संभव तरीके से बचाने के लिए आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक. मैं सड़क के किनारे सोना जारी रखा. When I had saved enough money with which to reach Hampton, जब मेरे पास काफ़ी पैसा बच गया था कि मैं हैम्पटन पहुंच जाऊं, I thanked the captain of the vessel for his kindness. और तो मैंने क्या किया, कैप्टन को धन्यवाद दिया उनकी दयालुता के लिए. एंड स्टार्टेड अगेन, और दोबारा शुरू किया. विदाउट एनी अनयूजुअल ऑकरेंस आई रीच्ड हैम्पटन. बिना किसी असाधारण घटना के मैं हैम्पटन पहुंच गया. विद अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स. मेरे पास केवल 50 सेंट्स बचे थे. विथ विच टू बिगिन माई एजुकेशन. जिससे कि मुझे अपना एजुकेशन प्रारंभ करना था. द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. Undergone मतलब कि कष्ट सहना. जो फर्स्ट साइट थी, पहला दृश्य लार्ज बड़ा 3 मंजिले का ईंटे का जो स्कूल का बिल्डिंग का दृश्य था, ये मुझे ऐसे लगा जैसे कि मुझे अवार्ड मिल गया हो कोई. वहाँ तक, उस स्थान तक पहुँचने का जो भी कष्ट मैंने रास्ते में सहा था उसके लिए मुझे रिवॉर्ड मिल गया हो. द साइट ऑफ इट सीम टू गिव मी न्यू लाइफ. इसका जो दृश्य था, इसने मुझे ऐसा लगा मानो कि मुझे नया जीवन मिल गया हो. As soon as possible after reaching the grounds of the Hampton Institute, हैम्पटन इंस्टीट्यूट के ग्राउंड में पहुंचने के बाद जितना संभव हो सका, जितना जल्दी,
आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर, मैंने अपने आप को प्रिंसिपल के पास, वहाँ की जो प्रधानाध्यापिका थी उनके पास अपने आप को प्रेजेंट किया। फॉर असाइनमेंट टू अ क्लास, क्लास में एडमिशन के लिए। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, बहुत लंबे समय तक बिना अच्छे भोजन के। अ बाथ एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग, बिना नहाए और बिना कपड़ा बदले। आई डिडंट ऑफ कोर्स मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, मैं उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डाल सका। आई कुड सी एट वंस दैट देयर वर डाउट्स इन हर माइंड, मैंने देखा कि उनके दिमाग में कुछ संदेह था। अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी, कि मुझे वो एडमिशन दें कि ना दें एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में। फॉर सम टाइम्स ही डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, कुछ समय तक तो उन्होंने मुझे मना भी नहीं किया एडमिशन देने से। नाइदर डिड सी डिसाइड इन माई फेवर, और न ही उन्होंने मेरे फेवर में कोई निर्णय दिया। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, मैं उनके पास ठहरा रहा, खड़ा रहा। एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज, और हर संभव तरीके से मैं उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहा। आई कुड विद माई वर्दीनेस, जितना भी मैं अपनी योग्यता के अनुसार कर सकता था। वर्दीनेस मीन्स योग्यता, जितना भी मैं अपनी योग्यता के अनुसार कर सकता था मैंने करने की कोशिश की। इन द मीन टाइम आई सा हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, इसी बीच में मैंने उन्हें देखा कि वो दूसरे स्टूडेंट्स का एडमिशन ले रही हैं। एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, और इसने मेरी बेचैनी को बढ़ा दिया। आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट, मुझे बहुत दुख हुआ यह देख करके कि वो दूसरे बच्चों का एडमिशन ले रही हैं और वो कब से खड़ा था उसका एडमिशन नहीं ले रही थी। दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, क्योंकि मैं भी वो सारी चीज़ें कर सकता था जो सबकी ये कर रहे हैं। इफ़ आई कुड ओनली गेट अ चांस टू शो व्हाट वॉज इन मी, अगर सिर्फ मुझे एक चांस मिल जाता कि मेरे अंदर क्या है ये दिखाने का एक बार चांस मिल जाता, तो मैं भी वो सारी चीज़ें कर सकता था जो ये बच्चे कर रहे हैं। अब आगे बच्चों कल पढ़ाऊँगी।